जहाँ तक बात रुके रिजल्ट की है और उसके बाद रुके रिजल्ट के साथ जो एक और क्वेरीज आ रही हैं वो आ रही हैं कि चार्जशीट बाकी चार्जशीट कब दायर होंगी, जैसे कि ड्राइंग मास्टर की बात है पोस्ट कोड 980 की। अभी अगर हम देखें तो जो 10 एफआईआर हुई हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो जो 9 पोस्ट कोड की एफआईआर हैं उसमें 965, 962, 939 के बाद 980 ये है ड्राइंग मास्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर 819 है, JOAIT 817 है, 899 है, 970 है और 971 है। ये 9 पोस्ट कोड हैं। 10वीं जो एफआईआर जो OMR शीट में टेम्परिंग की है, एक वो एफआईआर है जिसमें जो OMR शीट है वो 2 चपरासी जो वहां थे उन्होंने खुद भर दी थी और जो बाद में फोरेंसिक से पता लगा कि एक ही पेन से दोनों शीट्स भरी गई थी। तो ये 10 एफआईआर अभी हैं। इनमें से सिर्फ 3 एफआईआर में चार्जशीट दायर हुई है कोर्ट में, बाकी मामलों में दायर होनी है। सबसे बड़ी वजह यह है इसमें कि जो सेक्रेटरी हैं इस हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के, उनके ऊपर मामला दर्ज करने की परमिशन क्योंकि बाद में मिली थी और इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम भी लग गया कि वो किस तरह से आगे चीजें बढ़ानी है। और अब जो बाकी चार्जशीट हैं अभी उनका शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है। वैसे भी ये मैटर ऑफ सीक्रेसी एक तरह से रहता है। और जो बात कंडीशनल अपॉइंटमेंट की है, जिन मामलों में एफआईआर है उन मामलों के लिए अभी पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य सरकार के स्तर पर कोई हलचल नहीं है। और जहां तक बात संभावना भी नहीं लग रही कि जिन मामलों में एफआईआर है उनमें तो क्लोजर रिपोर्ट जब तक नहीं आती विजिलेंस से तब तक आगे कोई बात करना संभव नहीं लग रहा है। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट जिन मामलों की आ गई है उनमें से पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें 6 केस बताए थे। सरकार की तरफ से जो लिस्ट दी गई थी उसमें 9 पोस्ट कोड थे। 6 में से 2 के रिजल्ट आ गए, एक की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आ गया, बाकी का अभी इंतजार किया जा रहा है। और जो बाकी मामले हैं क्लोजर रिपोर्ट के वो कब तक पब्लिक सर्विस कमीशन को कन्वे होते हैं उसके लिए अलग से एक वेट अभी चल रहा है। लेकिन जो चार्जशीट की जानकारी मांग रहे हैं लोग वो अभी बताना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूशन और बाकी टेक्निकल बड़े मामले होते हैं, खासकर लॉ और प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, और उसमें फिर ये कहना मुश्किल होता है। जैसे अभी एक एफआईआर जो बीच में हुई थी उस एफआईआर में जो मुख्य आरोपी थे वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर था और जो सेक्रेटरी हैं आयोग के वो थे पूर्व सेक्रेटरी जो हैं, जबकि इससे पहले की एफआईआर में उमा आजाद मेन आरोपी थी और एक एफआईआर में जो चपरासी थे वो मेन आरोपी थे। तो जो केस में हर केस में अलग एस्पेक्ट इसमें है और इसी वजह से जो चार्जशीट का एक तरह से तरीका है या चार्जशीट का जो शेड्यूल है वो भी एक तरह से अलग होने वाला है क्योंकि जो एक चार्जशीट पहले दायर हुई है उसको भी प्रिलिमिनरी कहा जा रहा है क्योंकि उसमें जो सप्लीमेंट्री डिटेल्स आगे जानी है वो सेक्रेटरी की परमिशन के बाद में सबमिट हुई थी। तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है और जो लोग अभी इन मामलों में फंसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा ड्राइंग मास्टर वाले अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री ने भी ये बता दिया था कि उनको लेकर एक कोशिश करेंगे कि उनका कंडीशनल कुछ हो जाए और विजिलेंस उसमें फाइल पुटअप करेगी। लेकिन उस मामले के बाद अब तक क्या हुआ वो नई अपडेट कोई आई नहीं है और लोक सेवा आयोग भी अभी कंडीशनल की तरफ को जाने को तैयार नहीं है क्योंकि जिस मामले में एफआईआर दायर हुई पड़ी है उस मामले के रिकॉर्ड को हाथ डालना एक अपने आप में एक चिंता वाली बात उसमें है। अब बात करते हैं इसके बाद जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन की बात है।